हेलो, मेरा नाम नादिया है और मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हेलो, माई नेम इज़ नादिया एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट टेरिफाइंग स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और मैं कभी अम्यूज़मेंट पार्क से नहीं डरती थी, बल्कि मुझे वो बहुत पसंद थे। लेकिन जो इस रात हुआ, उसके बाद मैंने कभी किसी झूले के करीब जाना भी छोड़ दिया। ये बात इस वक्त की है जब मैं और मेरे दोस्त आइड के बाद आउटिंग के लिए निकले थे। हम सी व्यू के पास झूम रहे थे जब हमें एक पुराना बंद अम्यूज़मेंट पार्क नजर आया। गेट पर ज़न लगा हुआ था और बोर्ड आधा टूटा हुआ था। इस पर लिखा था फैनलैंड क्लोज्ड। मेरे दोस्त अली ने हंसते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, थोड़ा एडवेंचर करते हैं। मैंने फौरन मना किया, यार छोड़ो, जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन सब ने इंसिस्ट किया और आखिर में हम अंदर चले गए। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में गूंजती है, जैसे हुआ भी सांस रोक कर खड़ी हो। वक्त यहाँ थम गया था। हर चीज पर जंग की दबीज तह चढ़ी हुई थी। वो बड़ा फिरेस वहेल आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी देव हैकल ढांचे की हड्डियां। हर झूला किसी पुरानी याद की तरह साकिन खड़ा था, लेकिन हमें एक अजीब वहशत थी। और फिर झूले खुद से हिलने लगे, जैसे कोई गैबी हाथ उन्हें धक्का दे रहा हो। हालांकि हुआ का एक झोंका भी नहीं चल रहा था। पते भी अपनी जगह साकिन थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने बहुत आहिस्ता से कहा, यह जगह ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन वापसी का रास्ता अब इतना आसान नहीं लग रहा था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। लेकिन इसी वक्त वो घूमने वाला झूला आहिस्ता आहिस्ता खुद से चलने लगा। हम सब अपनी जगह फरीज हो गए। किसी के जिस्म में हरकत करने की हिम्मत नहीं थी। किसी ने इसे ऑन किया है किया? अली ने लरसती आवाज में पूछा। लेकिन वहां कोई बटन नहीं था, कोई ऑपरेटर नहीं था, वहां कोई नहीं था, सिर्फ जन आलूद मशीनें और गहरी तन्हाई थी। फिर भी झूला रफ्तार पकड़ रहा था। फिर हमें वो आवाज आई, ऐसी आवाज जिसने हमारे खून को बर्फ कर दिया। बच्चों की हंसी, हल्की, दौड़ से आती हुई, लेकिन बिल्कुल साफ, जैसे वो हमारे बिल्कुल पीछे खड़े हों। हमने एक दूसरे को देखा। हर आंख में सिर्फ एक ही सवाल था, ये क्या हो रहा है? पार्क तो बरसों से बंद था। अगर पार्क बंद था, तो फिर ये बच्चे कहां से आए और वो हमसे क्या चाहते थे? अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने मरकजी गेट को ताला लगा दिया हो। हम फंस चुके थे। पूरे पार्क की रोशनियां एक साथ जलने और बुझने लगे। मंजर किसी डरावने ख्वाब जैसा था। हम भागे। हमने पीछे मोड़ कर नहीं देखा, लेकिन हंसी की आवाज अब हमारे कानों के बिल्कुल करीब थी। जमीन हमारे पैरों तले से निकल रही थी। हर झूला अब तेजी से नाच रहा था, एक वहशियाना रक्स। आईनों के कमरे में हमें अपनी दर्जनों शक्लें नजर आईं, लेकिन एक अक्स हमारा नहीं था। वो एक बच्चा था, जिसके चेहरे पर कोई नक्श नहीं थे। वो सिर्फ मुस्करा रहा था, एक खौफनाक मुस्कुराहट। हुआ में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे बिजली कड़क रही हो। हर चीज धुंधली हो रही थी। हमने गेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार बन चुका था। हम इस पार्क का हिस्सा बनते जा रहे थे। आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ, तो मुझे वो हंसी सुनाई देती है। वो पार्क अब भी वही है, अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। कुछ जगहें कभी नहीं मुड़ता, वो सिर्फ छप जाती हैं सही वक्त के लिए। हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। और एक पुराने टिकट बूथ के पास पहुंचे। वहां एक पुराना स्पीकर पड़ा था,
अचानक वो खुद से ऑन हो गया। और एक खराब सी आवाज आई, वेलकम नाडिया। इस खौफनाक लम्हे में मेरा दिल रुक गया। मैंने फौरन कहा, तुम लोगों ने प्रैंक किया है। सब ने सर हिला दिया। कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। फिर दोबारा आवाज आई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं पीछे हिट गई। ये कौन है? फिर अचानक मेरे सामने एक छोटी सी लड़की नजर आई। वो पीले कपड़ों में थी और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। इसने आहिस्ता से कहा, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? मेरे दिमाग में अचानक फ्लैशेस आने लगे, जैसे कोई याद वापस आ रही हो। मैंने इस बाग को पहले भी देखा था। बचपन में मैं यहां आई थी। फिर अचानक एक हादसा हुआ था। चीखें, खून, हौलनाक खामोशी। वो लड़की करीब आई। तुम बच गई थी, हम नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे कुछ याद नहीं। वो आहिस्ता से बोली, तुमने हमें छोड़ दिया। मेरे दोस्त एक एक करके गायब होने लगे। पहले अली, फिर सारा। हर बार बस एक चीख सुनाई देती और वो खत्म हो जाते। मैं अकेली रह गई। पार्क अब खाली नहीं था। हर राइड पर लोग बैठे थे, लेकिन वो सब मुर्दा थे। उनकी आंखें खिली हुई थीं और वो मुझे देख रहे थे। स्पीकर दोबारा ऑन हुआ। गेम हो चुका है। रात की खामोशी में नादिया ने इस पुराने पार्क के गेट को छुआ। वो एक एडवेंचर चाहती थी, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। हर तरफ जन आलू झूले और सिसकती हुई हवाएं थीं, जैसे पार्क सांस ले रहा हो। नादिया आगे बढ़ी। इसे लगा जैसे कोई पीछे से देख रहा है। इसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ साए थे। मुझे लगा ये महज मेरा वहम है, लेकिन दिल की धड़कन कुछ और ही कह रही थी। अचानक एक आवाज आई, एक मासूम सी हंसी जो दूर से नहीं बल्कि बिल्कुल पास से थी। एक छोटी लड़की पुराने लिबास में एक टूटे हुए झूले पर बैठी इसे देख रही थी। नादिया डर गई। वो पीछे मुड़ी और भागने लगी, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना भागती वही झूला उसके सामने आ जाता। मैं दौड़ने लगी गेट की तरफ, लेकिन हर बार वही जगह वापस आ जाती। इसकी सांसें फूल रही थी। इसने देखा कि हर झूला आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चलने लगा है। खामोश पार्क अब चीखों और पुरानी आवाजों से भर चुका था। मैं चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वो लड़की दोबारा उसके सामने खड़ी थी। इसकी आंखें खाली थीं, जैसे गहरी खाइयां हों। इसने अपना हाथ नादिया की तरफ बढ़ाया। अब तुम भी हमारे साथ रहोगी। इसके अल्फाज बर्फ की तरह ठंडे थे। नादिया ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। सितारे भी जैसे बुझ रहे थे। मैंने आखिरी बार बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन सब अंधेरा हो गया। अगले दिन की रोशनी ने पार्क को वैसा ही दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों ने गेट के बाहर नादिया का फोन पाया, जिसकी स्क्रीन पर एक आखिरी धुंधली तस्वीर थी। लेकिन नादिया वो कभी नहीं मिली। वो इस पार्क का हिस्सा बन चुकी थी। और आज भी अगर आप इस बंद पार्क के पास से गुजरे तो आपको कुछ महसूस होगा। तो रात के 3 बजे रोलर कोस्टर खुद से चलने लगती है, जैसे कोई इसे चला रहा हो। हवाओं में एक सरगोशी सुनाई देती है जो आपका इस्तकबाल करती है, जैसे कोई पुकार रहा हो, वेलकम नेक्स्ट प्लेयर।